एकदम दमदार तरीके से उन्होंने अपनी टीम को बनाया है। आज लगभग अगर मैं बात करूं उनकी, तो लगभग 500 प्लस लोगों की आज उनकी टीम है। बहुत ही दमदार तरीके से वो काम कर रहे हैं। अपलाइनों के चहेते हैं। एजुकेशन की तो वो, अगर मैं बात करूं तो आज अच्छा अच्छा शर्मा जाए उनके सामने, अगर कोई बैठ जाए। इतनी जबरदस्त एजुकेशन लेकर वो बैठे हैं। तो आप सभी लोगों की वर्चुअल तालियों के साथ में मैं कॉल करना चाहूंगा। So now please welcome on the panel our great leader, gold leader, मिस्टर संतोष कुमार जी। जोरदार तालियों के साथ जी संतोष जी, आपका स्वागत है दोस्त। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आवाज आ रही है गुरु जी? बिल्कुल क्लियर आ रही है टाइम से। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। आ, म- मेरे में ऐसी कोई खूबी नहीं है जैसा कि गुरुदेव ने मेरे बारे में बताया है। बस आज जो भी मैं हूं या जो भी कुछ बोल पाऊंगा, उसके पीछे सबसे बड़ा जो ज्ञान है या जो भी है, वो मेरे गुरुदेव का दिया हुआ जो भी ज्ञान है वही होगा। उसके सिवा और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पहले भी जो था वैसा ही था, किसी से कुछ बोलता नहीं था। लेकिन आज जो भी बोल पा रहा हूँ उसके पीछे जसवंत गुरु जी का पूरा पूरा श्रेय है। क्योंकि गुरुदेव ने मुझे जो भी बनाया है, आज गुरुदेव के द्वारा ही मैं बोल पा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ। और 18 साल से मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इस बिजनेस में भी लाने वाले मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर सुमित सर और विकास सर जी हैं। मैं चाहूंगा कि दिल की गहराइयों से एक जोरदार तालियां मेरे दोनों गुरुदेव के लिए। और इस बिजनेस के अंदर इस बिजनेस के अंदर भी जो मुझे एजुकेशन या जो एक अच्छा सही रास्ता जो मुझे मिला है, वो मेरे महागुरु जी राहुल सर जी के लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां। कि आज अगर सर नहीं होते तो मैं भी इस बिजनेस में खड़ा कभी भी नहीं होता। तो दिल की गहराइयों से सर के लिए एक जोरदार तालियां। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो पेशेंस के ऊपर गुरुदेव ने बोला है। और सभी लीडर्स बोलते जा रहे हैं टॉपिक के ऊपर। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, धैर्य के ऊपर। और जीवन से शुरुआत से जब भी हम जन्म लेते हैं तो उसके बाद हमें धैर्य का सामना करना पड़ता है। हम पहली क्लास से दूसरी क्लास के अंदर भी जाते हैं ना, तो पूरे 1 साल का हम लोग धैर्य रखते हैं। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो पहली से दूसरी में भी गए थे तो साल भर का धैर्य रहे। ये नहीं लगा कि आज हम पहली में हैं और अगले दिन हम दूसरी क्लास में चले जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ कभी। और धैर्य एक सीमा होता है। बड़े बड़े जो लेखक हैं उन्होंने भी धैर्य के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। दोस्तों, हमारा जो जीवन भी जो बीता था वो बहुत गरीबी में बीता है। मेरे पिताजी खुद एक माली थे। और माली रहते हुए कितना धैर्य रखा था और हम लोगों के अंदर एक ही काम किया था कि एक एजुकेशन प्रोवाइड करवाया था। वो भी समय था जब हमने अपने पापा को देखा था कि हाथ में किसी के घर जाते थे, उनके पौधों को सुधारते थे और खेत में हल चलाते थे, फावड़े चलाते थे और उनके हाथ में ठेले पड़ जाते थे। तो उस समय हम लोगों ने एक ही चीज रखा था, धैर्य रखा था कि नहीं, एक दिन तो आएगा कि उनको काम नहीं करना पड़ेगा। और हम लोगों ने धैर्य रखा, एजुकेशन कंप्लीट किया। और आफ्टर 12 कभी भी पापा को काम करने नहीं दिया। वो धैर्य ही रखा। ग्रेजुएशन अपने दम पे किया पूरा। पढ़ाई के साथ साथ टीचिंग डिपार्टमेंट में आया। एक एक दिन ऐसा होता था, जब शुरुआत में मैं कोचिंग स्टार्ट किया था तो जेब में 5 रुपए भी नहीं रहते थे। और कई बार 5 रुपए रहते थे जेब में। गर्मी का जब समय होता है तो आप सभी को पता है कि गर्मी के समय में स्टूडेंट्स कम होते हैं, समर वेकेशन। तो उस समय जब 5 रुपए जेब में भी रहते थे ना, तो ऐसा फील होता था
कि अगर मैं मार्केट में चला जाऊंगा ना तो ये 5 रुपए खत्म हो जाएगा। तो उस 5 रुपए को बचाने के लिए मैं कई बार मार्केट में जाता नहीं था। तो सबसे बड़ा धैर्य हम लोगों का उस समय होता था। 5-5 6-6 दिन निकल जाता था और मैं घर से बाहर कई बार निकलता नहीं था कि अगर ये 5 रुपए खत्म हो जाएगा और कोई आवश्यक चीज मुझे जरूरत पड़ गया तो मैं कैसे खरीदूंगा, क्योंकि अपने दम पर जीना था। धैर्य की परिभाषा और आई। 2012 के अंदर बिजनेस डाउन हुआ हम लोगों पर। उस समय भी चाहते तो अपने एजुकेशन लाइन को हम लोग छोड़ सकते थे। उसके बाद सबसे बड़ा दौर जो आया एजुकेशन का, वो 2020 के अंदर आया था। वो एजुकेशन उस समय हमारा प्रभावित हो गया और चाहता था अपने एजुकेशन सिस्टम से मैं वॉकआउट हो सकता था, किसी और काम के अंदर जा सकता था। क्योंकि आप सभी को पता है उस समय हमारे पास जो लगा रहता था, प्रधानमंत्री जी की गाइडलाइंस आती थी एजुकेशन के लिए कि एक सप्ताह बाद खुलेगा, एक सप्ताह बाद खुलेगा, एक सप्ताह बाद खुलेगा। और उस समय भी हम लोग टैग बाहर लगा देते थे, एक लाइन लिख के रख देते थे कि एक सप्ताह बाद खुलेगा, 15 दिन बाद खुलेगा, 1 महीने बाद खुलेगा। तो उस समय भी जो मैंने धैर्य रखा था, वो पूरा का पूरा जो धैर्य रखा था, वो 1 महीने का धैर्य रखा, 2 महीने का धैर्य रखा, 3 महीने का धैर्य रखा, 6 महीने का धैर्य रखा, लेकिन फिर भी अपने बिजनेस को से कभी भी वॉकआउट नहीं हुआ था। अपने बिजनेस से वॉकआउट नहीं हुआ था। 6 महीने तक 28,000 रुपए मैंने किराए दिए थे, लेकिन फिर भी मैं अपने बिजनेस में लगा रहा कि नहीं, एक दिन आएगा, एक दिन ऐसा आएगा फिर से हमारा एजुकेशन सिस्टम बनेगा। उस धैर्य को रखते हुए मैं आगे बढ़ा और रियली प्राउड होता है कि वो धैर्य काम आया। और फिर से एजुकेशन सिस्टम, जूम पैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उस समय जूम पैनल की वजह से धैर्य ने काम दिया था। और 2021 14 दिसंबर, 2021 14 अप्रैल सॉरी, उस समय मुझे खुद कोविड हुआ था। और मुझे कोविड भी ऐसा हुआ था कि 1 महीने तक बेड पे रहा था, 1 महीने तक। और 1 महीने तक जो बेड पर रहा था, उस समय मुझे ये लगा कि मैं हो सकता है कि ऊपर चला जाऊं। लेकिन बहुत सारे साथियों का उस समय मुझे सहयोग मिला था, बहुत सारे दोस्तों ने मेरा उस समय हेल्प किया था, जिनका मैं जीवन भर कर्जदार रहूंगा। उन दोस्तों की वजह से आज मैं जीवित हूं। उस समय भी मैंने धैर्य रखा था कि अगर मैं उस समय सिस्टम से या एजुकेशन नहीं भी चल रहा था तो हो सकता था मैं वॉकआउट हो सकता था अपने बिजनेस से, जो कि मैं कर रहा था। लेकिन फिर भगवान ने देखा, मुझे जीवित रखा और एक नेक काम करने के लिए जीवित रखा। लेकिन मैंने, जब मुझे कोविड हुआ, तभी मैंने एक चीज समझ लिया था कि कुछ ऐसा काम भी करना चाहिए, कोई भी एक जीवन में ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि अगर आपको कुछ हो भी जाए ना तो आपको फैमिली को कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और वही कोविड का दौर था कि मैंने सिस्टम को एक्सेप्ट तो नहीं किया था, लेकिन बाद में जाकर मैंने उस समय एक संकल्प ले लिया था कि कुछ एक ऐसा काम करूंगा पैसिव इनकम का। और मैं जीवन भर सुमित सर और विकास सर का आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे ये एक अच्छा सिस्टम दिया जिसके अंदर मुझे रहने का मौका मिला। शुरुआत के अंदर भी कहते हैं पेशेंस की बात। जब कापासेडे में टीम ज्वाइन हुए थे हम लोग, तो हम 2 जने 3 जने ट्रेनिंग्स लेते थे। जब जसवंत गुरुजी आते थे और कहते आके बैठते थे और हम 2-2 3-3 जनों को ट्रेनिंग देते थे, तो जसवंत सर जी हमेशा कहते थे कि दोस्त एक दिन याद रखना, आज तुम 2-3 बैठे हुए हो ना, तो एक दिन 100 की टीम भी यहां पर बैठेगी, 100 की टीम भी बैठेगी। और जसवंत गुरु जी की वो लाइन हमेशा मुझे याद रहती है कि हाँ, कभी भी हम ढीले पड़ते थे तो कंधे पे आके हाथ रख के कह देते थे कि दोस्त
एक दिन बहुत बड़ा काम करेंगे। सिर्फ विश्वास रखना। और वही धैर्य, उस समय भी क्या था, एक धैर्य का हम सभी को सामना करना पड़ा था। सभी ने धैर्य के साथ, दो दो लोग, तीन तीन लोग, चार चार लोग बैठे रहे सिस्टम के अंदर। और उसी धैर्य ने हमें बताया कि अगर आज आप धैर्य रखते हो तो आने वाला समय आपका होगा। हो सकता था कि जब पहली इनकम मेरी 302 रुपए की आई थी इस बिजनेस में, तो जिस काम को मैं करता था उस काम से मेरी लाखों की इनकम हो चुकी थी, उतना मेरे अकाउंट में आ जाता था, तो उस समय भी मैं बिजनेस से वॉकआउट हो सकता था। क्योंकि एक तराजू था मेरे सामने, एक एक जगह 302 रुपए था और एक जगह लाखों रुपए था। तो उस समय भी एक डिसीजन लेने का समय आया था कि क्या मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए। तो उस समय भी मेरे जसवंत सर ने एक ही चीज कहा था, संतोष सर, याद रखना, आज तो ये 302 रुपए जरूर है, लेकिन यही आपको 3 करोड़ रुपए भी कमा के दे, 3 करोड़ रुपए भी कमा के देगा। और रियली मुझे विश्वास है इस बिजनेस के ऊपर, क्योंकि एक दिन का मैंने भी धैर्य रखा है। हर समय मैंने भी देखा है इस बिजनेस के अंदर कि एक एक वक्त, एक एक मिनट मैंने अपने अंदर फील किया है इस बिजनेस को, और आज मैं इस बिजनेस के लिए जी रहा हूं। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए, हम सभी के लिए। इस बिजनेस के अंदर क्यूएससी भी हुए हुए ब्रॉन्ज भी बने, सिल्वर भी बने। फिर एक धैर्य जवाब देने लग गया कि सर, क्या इतना मेहनत करना पड़ेगा? क्योंकि लीडर का बिजनेस है और हमारे अंदर वो क्वालिटी थी नहीं कि हम लीडर बना सके। उस समय भी एक धैर्य था कि कैसे लीडर के अंदर एक लीडर की क्वालिटी आनी चाहिए। तो उस समय महागुरु जी राहुल सर जी का एक चेहरा सामने हमेशा आता है कि एक कितने धैर्य पूर्वक सर चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, चीजों को बोलते हैं, चीजों लोगों को समझाते हैं। और उस चीज को देखते हुए इस बिजनेस के अंदर हमेशा रहने का मन करता है। चाहे इस सिस्टम के अंदर इनकम आए चाहे ना आए, एक परिवार, इतना बड़ा परिवार हम सभी को मिलता है। ये धैर्य ही था कि 6 6 महीने तक भी मेरी भी इनकम नहीं आई, 1 रुपए नहीं आए 6 6 महीने। लेकिन एक विश्वास था। विकास सर जी, सुमित सर जी हमेशा आते थे और एक ही चीज समझाते थे, नेवर क्वाइट द सिस्टम। और हमेशा सर ने यही कहा कि सिर्फ आप लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, और लीडर आएंगे। आएंगे ही नहीं, अगर आप चलते रहोगे तो लीडर आएंगे नहीं, लीडर को आना पड़ेगा। और लीडर को आना पड़ेगा और लीडर काम भी करेंगे। और रियली उनके शब्द थे वो सिल्वर के समय में, और मुझे लगा कि पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं, एक विश्वास होता था नहीं होता था। ऐसे ऐसे दोस्त मिले थे जो कि मैं जाता था और पता नहीं कैसे मुंह पे फाइल मार देते थे, ड्रिंक करके धुआं उड़ा देते थे, लेकिन विकास सर जी कहते थे कि जाओ, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, लेकिन इसके द्वारा आपको कोई ना कोई मिलेगा। और वो समय देखते 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 जाता था, मन पे पत्थर रखता था क्योंकि टीचर था, मन पे पत्थर रख के जाता था, टीचर था, लेकिन फिर भी चीजों को बर्दाश्त करता था, और बर्दाश्त करके फिर लीडर्स मिले। और आज गॉड का दिया हुआ बहुत कुछ है। ऐसे ऐसे लीडर दिए हैं मुझे, ऐसे ऐसे लीडर्स दिए हैं कि मैं कल्पना नहीं करता था कि ऐसे लीडर मेरे टीम में हैं। और हमेशा आभार व्यक्त करूंगा अपने लीडर्स का। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं। धैर्य की बहुत सारी परिभाषा है।
ये तो मेरे जीवन काल में धैर्य का है। हर लीडर को धैर्य का सामना करना चाहिए, क्योंकि बताया गया है कि अगर कोई बुरा वक्त चल रहा हो तो बुरा वक्त में सबसे इंपॉर्टेंट धैर्य की ही परीक्षा होती है। और प्राकृतिक जो होता है, प्राकृतिक किसी के साथ अन्याय नहीं करता। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो प्राकृतिक हमें उसका कई गुना लौटाकर जरूर देता है, कई गुना लौटा के देता है प्रकृति। तो इसीलिए हमें धैर्य के साथ काम करते रहना चाहिए। एक कहानी के माध्यम से छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगा कि धैर्य की कई जगह, बहुत सारी जगह धैर्य की परिभाषाएं हैं। क्योंकि चार शब्दों में एक उत्तम शब्द जो आता है वो धैर्य ही आता है। सभी ने हैरी पॉटर के बारे में पढ़ा है। एक उनकी जीवन शैली और धैर्य के प्रतीक है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। जेके रोलिंग, जेके रोलिंग जो थे वो बुक लिखते थे, और जब 25 साल की उम्र में थे तो उन्होंने बुक लिखना शुरू किया था। जेके रोलिंग 25 साल की उम्र में। और जब वो बुक लिख रही थी तो उनकी माताजी एक्सपायर हो गई। और माताजी एक्सपायर हो गई तो वो थोड़ा ही पार्ट लिख पाए थे, फिर उन्होंने बंद किया लिखना। कुछ समय बाद उनकी शादी हो गई और शादी से एक बेबी हुई। 13 साल 13 महीने की बात है, उनका डाइवोर्स भी हो गया किसी कारणवश। वो कहीं पे वर्क करती थी किसी कॉफी हाउस में, वैसे बैठ के वैसे लिखने लग गई। एक हाथ में वो बेबी को रखती थी, एक हाथ से वो अपनी बुक्स को लिखती थी। और उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो बुक्स को पब्लिशिंग हाउस तक ले जा सके। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो फोटोकॉपी करवा सके। 90,000 वर्ड्स का वो बुक था। और उन्होंने 12 पुस्तिका अपनी हाथों से लिखा। 12 पुस्तिका आप लगाइए तो कितना लिखा होगा। और 12 पब्लिशर के पास वो लेके भी गई, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया, सभी ने मना कर दिया। लेकिन उनका 12 पब्लिशर ने मना कर दिया उनको कि आपकी बुक नहीं छपेगी। उसके बाद उन्होंने धैर्य रखा और ब्लूमबेरी के जो सीईओ थे उन्होंने उसकी एक प्रतिलिपि ली और वैसी बस ले लिया। और लेने के बाद वो घर ले आए और टेबल के ऊपर वैसी रख दिया। उनकी 8 साल की एक गुड़िया थी, उन्होंने उस पुस्तिका को पढ़ा। और पुस्तिका को पढ़ने के बाद उस गुड़िया को बहुत पसंद आया, क्योंकि वो उनके सीईओ थे। लड़की ने बोला पापा बहुत अच्छी पुस्तक है। सिर्फ उसके इस शब्द ने उस बुक को छपने पर मजबूर किया। और आज की बात करें, उसी बुक को जो हम पढ़ते हैं हैरी पॉटर के नाम से पढ़ते हैं, और वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय सभी के बीच में है। और आज के डेट की बात करें तो 50 करोड़ से ज्यादा हैरी पॉटर पब्लिश हो चुका है। क्या था? ये भी धैर्य था। कुदरत कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। उन्होंने भी मेहनत किया और मेहनत करके धैर्य रखा। धैर्य रखते के साथ अपनी बुक को लिखते गए, चाहे उनके पास पैसे नहीं थे। लिखते गए लिखते गए लिखते गए, लेकिन किसी ना तो किसी ने उनका पब्लिश किया, देखा, और आज बात करें तो बहुत बड़ी सेलिंग। ये एक धैर्य का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक धैर्य के ऊपर और एक मैं जीता जागता एग्जाम्पल दे सकता हूं। आपने विशाल मेगा मार्ट के बारे में तो सुना ही है।
विशाल मेगा मार्ट सभी जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। रामचंद्रन अग्रवाल जी एक विकलांग पुरुष थे। उनको बचपन में ही कह दिया गया था कि आप कुछ नहीं कर सकते। उनके टीचर ने कह दिया था, उनके घर वालों ने कह दिया था, सबने कह दिया था कि आप कुछ नहीं कर सकते। 1980 में वो कलकत्ता में रहते थे, और जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो एक छोटी सी शॉप खोल देते हैं विशाल गारमेंट के नाम से, और 15 साल तक उस शॉप को चलाते हैं। 15 साल तक, 15 साल शॉप चलाने के पश्चात भी उनके सिर्फ वो ट्रेंड के ऊपर काम करते थे, ट्रेंड के ऊपर। तो उन्होंने एक फीलिंग किया कि लोगों को स्मॉल क्वालिटी में, कम प्राइस के ऊपर अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। तब उन्होंने वहां पर शुरुआत करने का कोशिश किया था कलकत्ता में, लेकिन वो वहां पे शुरुआत नहीं कर पाए क्योंकि यूनियन वहां का थोड़ा सा गड़बड़ था। उसके बाद वो दिल्ली चले आए, और दिल्ली में आने के बाद 2000 के अंदर उन्होंने एक स्टार्ट किया था, उसी को रिटेल के अंदर ले गए। और रिटेल के अंदर ले गए तो धीरे 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 वो बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ रिटेल के अंदर वो बाद में चलकर उनके हाथ से वो चीजें छिन भी गया और विशाल मेगावाट में कन्वर्ट भी हो। 2012 के अंदर जब उन्होंने उसको बेच भी दिया था अपने शेयर्स को, तो उसके बाद भी उसके अंदर लगे रहे थे। 2010 के अंदर लगे रहे, 2012 तक एक तरह से नौकरी करने लग गए थे, खुद का स्थापित किया हुआ बिजनेस। और बाद में चलकर उन्होंने भी अपना धैर्य नहीं खोया, अप देखा डाउन देखा, अप देखा डाउन देखा, और फिर से उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया था अलग से उस कंपनी से हट के, जिसको आज आप V2 के नाम से जानते हैं, और उसके उनके कई स्टोर्स हैं। एक विकलांग आदमी इतना काम कर सकता था। तो बहुत सारे, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं कि अगर आदमी धैर्य के साथ काम करे, अपने अंदर एक इच्छा शक्ति को जागृत करे, अपनी इच्छा शक्ति बना के रखे कि मैं ये काम कर सकता हूं। जैसे कि इस बिजनेस के अंदर हम सभी जो आते हैं अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, किसी को इस बिजनेस के अंदर समझ नहीं होता, लेकिन एक दिन में कोई भी इस बिजनेस को समझ नहीं सकता। अगर आप लगातार धैर्य के साथ अगर आप काम करते हैं तो इस बिजनेस को आप समझ सकते हैं। और एक बार अगर आप इस बिजनेस को समझ जाएं तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो सभी धैर्य रखने को तैयार हैं 100%। तो आज जो भी मेरे मुंह से शब्द निकले हैं, मेरे ग्रेट गुरु जी जसवंत सर के पूरे शब्द हैं, क्योंकि उन्होंने ही आज जो भी एजुकेशन दिया है वो सर की एजुकेशन है। सर की एजुकेशन की वजह से मैं आज आगे बढ़ रहा हूं, और कमिटमेंट करता हूं कि नेवर क्वाइट द सिस्टम। जैसी भी सिचुएशन आए, जैसी भी परिस्थिति आए, जैसी भी प्रॉब्लम आए, कैसी भी प्रॉब्लम फेस करूंगा, लेकिन कभी भी इस बिजनेस को छोड़ूंगा नहीं। इस सभी साथी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। नेवर क्वाइट द सिस्टम, नेवर क्वाइट द सिस्टम। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हो और आप सभी को, और थैंक यू संतोष जी। बहुत ही जबरदस्त आज आपने सेशन लिया है, नो डाउट। और अभी जस्ट हम सुन रहे थे, पूरी मीटिंग में थे, तो बता रहे थे यहाँ पर कि बोला यार कितने गजब के वक्ता है। महाराज सर बोल रहे थे अभी, मैंने कहा सर अभी तो ये चल रही है, और देखो आने वाले समय में बिल्कुल नो डाउट इतिहास लिखेंगे संतोष जी। चलिए अभी समय ज्यादा नहीं लेंगे, अभी हमारे बीच में हमारे गुरुजी भी मौजूद है, और आगे अब गुरुजी को सुनेंगे आप। तो आप सभी लोगों की जोरदार और वर्चुअल तालियों के साथ में हम सर का स्वागत करते हैं पैनल पर। जी सर प्लीज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी साथियों को नमस्कार। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो संतोष जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां। आज का जबरदस्त सेशन रहा, शानदार मैसेज, विशाल मेगा मार्ट वाला, V2 वाला, दो कहानियां सुनाई, बहुत ही शानदार जबरदस्त मैसेज है। रियली साथियों, धैर्य के ऊपर आप लगातार डेली सुन रहे हैं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। और एक बात तो है, जो भी आज कामयाब हुआ है ना,
वो धैर्य रखने की वजह से हुआ है। आप सभी लोग धैर्य के साथ में लगातार काम करें, जीवन आपका आने वाले कल का बहुत शानदार जबरदस्त होगा। मॉर्निंग मीटिंग में आज हमारे करीब करीब 45 लोग हैं। मैं लगातार आप लोगों से कह रहा हूँ, और स्पेशली हमारे सिल्वर एंड अबव लीडर जरूर सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोशन करें, सुबह मॉर्निंग मीटिंग से जुड़ें। और जिनका वीडियो ऑफ रहता है, रिक्वेस्ट है उनसे भी अपना वीडियो ऑन रखें, ताकि कल आपकी टीम आपको देखती है, और जब टीम आपको देखती है वीडियो ऑफ मिलता है तो वो छोड़ के चले जाती है मीटिंग। लेकिन अगर आप बैठे हुए दिखेंगे तो आपके लीडर भी बैठे हुए मिलेंगे। ठीक है ना? तो कल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मीटिंग से ज्वाइन करवाएं और मॉर्निंग मीटिंग का लाभ उठाएं। थैंक यू अगेन संतोष जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक दमदार लीडर बने आप, आने वाले कल में हिस्ट्री मेकर बने, और जल्द से जल्द अपना नेक्स्ट लेवल कंप्लीट करें। थैंक यू, नमस्कार।